बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का। कनाडा ने आखिरकार ट्वीट कर दिया है। उसके बाद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके कनाडा एसडीएस को लेकर क्लैरिटी के बारे में पूछ रहे हैं। आज का शो इसी मुद्दे पे है। फुल क्लैरिटी लाने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली कनाडा ने अब कौन सी चीज़ें ऑथेंटिकेट की हैं। आज के हमारे गेस्ट हैं लैंडमार्क इमिग्रेशन से मैनेजिंग डायरेक्टर जसमीत सिंह भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, प्रेजेंटली क्या स्टेटस है जनवरी इनटेक को ध्यान में रखकर अगर एग्जैक्टली बताएं तो कनाडा ने क्या क्लैरिटी दी है? देखो दीपक, मेरा स्टैंड पहले दिन भी वही था और आज भी सेम है, ठीक है, कि हम फाइलें लॉन्च कर रहे थे 10 अगस्त के बाद। जैसे एम्बेसी ने उस ट्वीट में या उस क्लैरिफिकेशन में लिखा है वैसे ही हम लॉन्च कर रहे थे। एम्बेसी ने कहा है कि एसडीएस सेलेक्ट करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दो, जो भी चेंजेस हुए हैं अब अपना आईलेट्स टेस्ट लोड कर दो और जो चेंजेस हुए हैं अकॉर्डिंगली वी विल असेस योर फाइल। कोई भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कोई चेंज नहीं है, बट स्टूडेंट्स कोई भी चीज़, कोई भी मेरी मैं क्या कहते हैं कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स या जो यूट्यूबर्स हैं वो हर छोटी से छोटी चीज़ को एक एक्सपैंड करना चाहते हैं, उसके ऊपर कन्फ्यूजन हम ढूंढ रहे हैं। कन्फ्यूजन है नहीं। जब 10 अगस्त को एम्बेसी ने कह दिया कि ये चेंजेस हो गए, फाइल लॉन्च्ड आफ्टर 10 अगस्त, उसमें ये एक्सेप्टेबल है। अगर पोर्टल पे नहीं भी अपलोड हुआ या नहीं भी चेंज हुआ, एम्बेसी आपकी फाइल उन्हीं चेंजेस की तरफ से ही असेस करेगी। अगर हम कहें कि क्या कहते हैं हम कुछ उसके अंदर एक्स्ट्रा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ एक्स्ट्रा चेंजेस की कोशिश कर रहे हैं, तो जब तक पोर्टल अपडेट नहीं होता यू कैन लॉन्च योर फाइल्स बाय सेलेक्टिंग एसडीएस ओनली। जी, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अब है कि आपकी फ़ाइल सर्टेन कंडीशंस भी मैं चाहूँगा एक बार आप दोबारा बता दें, क्योंकि आज की डेट में भी अगर मैं देखूँ जब लाइव और वीडियोस के कमेंट्स देखते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना प्रोफाइल बता रहे हैं और पूछ रहे हैं क्या मैं एलिजिबल हूँ कनाडा के लिए। पीटी ओवरऑल 60, आईलेट्स ओवरऑल 60, केल ओवरऑल 60, टोफल ओवरऑल 83। यही चारों टेस्ट, ये स्कोर्स are acceptable under SDS. This is the new rule to apply under SDS for Canada study visa. बट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स का क्या आता है दीपक, कि क्या मेरे 2 में 5.5 हैं पर मेरे ओवरऑल 6 हैं, मुझे वीज़ा मिलेगा? मेरे पीटी में 1 में 50 हैं, 2 में 52 हैं या ऐसा, तो मेरे को वीज़ा मिलेगा? राइट नाउ इफ़ यू टेल मी, इफ़ यू आस्क मी कि व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ वीक IELTS या English profiles which we are applying under SDS या market trend is what is the trend? अभी assess करना बहुत मुश्किल है। I cannot give you any verdict, क्योंकि मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स डेली मिलने आ रहे हैं कि सर मेरे 2 में 5.5 है, मेरा 1 में 5.5 है। राइट नाउ no verdict can be given, yes, until 30th September, until 30th September। क्योंकि सपोज मैंने एक फाइल रिफ्यूज़ल आ गई 1 में 5.5 बैंड पे या 2 फाइलें रिफ्यूज़ल आ गई 2 में 5.5 बैंड पे, दे कैन बी रिफ्यूज फॉर सम अदर रीज़न, नॉट बिकॉज ऑफ इंग्लिश। आप एक बात समझने की कोशिश करें, कोई कहता है कि मेरी 1 में 5.5 पे रिफ्यूज़ल आ गई या कोई कहता है मेरी 2 में 5.5 पे रिफ्यूज़ल आ गई, दे कैन बी रिफ्यूज फॉर सम अदर रीज़न दैन इंग्लिश। बट बाय 30th September व्हेन विल हैव एग्जैक्ट डाटा कि एम्बेसी 1 में 5.5 या 2 में 5.5 पे वीज़ा दे रही है, या व्हाट इज़ द नंबर ऑफ फाइल्स एंड कितने वीज़ाज आए, कितनी रिफ्यूज़ल्स आई, देन वी विल बी एबल टू क्लियर ऑल योर डाउट्स जिनकी इंग्लिश में कम नंबर है। आपका कहने का मतलब है डाटा भी कम है, अभी एटलीस्ट 30 डेज कम से कम हमें वेट करना पड़ेगा टू असेस द रिजल्ट, नॉट टू लॉन्च द फाइल, टू असेस द रिजल्ट। जी बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जसमीत जी ने। कोई आप इस चक्कर में कहीं वेट ना करते रह जाएं, बाद में आपको ऑफ़र लेटर ही ना मिले, आप अप्लाई ज़रूर आप करें। हाँ, रिज़ल्ट के जो एनालिसिस हैं उसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। रिज़ल्ट उसमें जो कहते हैं ना कि सैम्पल थोड़ा सा सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सैम्पल चाहिए, तो उतने सैम्पल्स अभी रिज़ल्ट्स के नहीं आए हैं कि उस पर कुछ कंक्लूड किया जा सके। स्टूडेंट्स, कोई भी और सवाल है आप लैंडमार्क की टीम को कॉल कर सकते हैं, कमेंट्स में अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, शो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।